वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन से ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए दो तरफ की झलकियां लेकर के आए हैं। पहली डालीगंज की दिशा की और दूसरा हमारा जो बादशाह नगर से आगे कुकरेल ब्रिज पर कार्य चल रहा है उसको हम आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। और 2 दिन की अलग अलग ये झलकियां हैं जो कि मैंने कंपाइल कर दी हैं एक ही वीडियो में, 20 दिसंबर और आज 21 दिसंबर। तो 2 दिन के इसमें आपको वीडियोस दिखाई देंगे एक साथ। ये 20 दिसंबर का क्लिप है और जिसमें यहाँ पर जेसीबी मशीन जो है, जो बैलस्ट डालीगंज में हमारे नए एसएसपी के पास जो डबल ट्रैक डालीगंज से बादशाह नगर की दिशा में जाएगा, उसमें बैलस्ट फिल करने का काम यहाँ पर जेसीबी मशीन की सहायता से किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से जेसीबी मशीन चक्कर लगा रही है और यहाँ पर जो बैलस्ट डाल दिया गया है, चट्टा लगा है, उसको अपनी बकेट में फिल करके फिर सामने ट्रैक पर जा कर के कंक्रीट स्लीपर्स के किनारे और ट्रैक के ऊपर जेसीबी की सहायता से यहाँ पर बैलस्ट को फिल किया जा रहा है। हाल ही में डालीगंज जंक्शन के पास जितना अतिक्रमण था रेलवे की भूमि पर, उसको साफ़ किया गया है। तो लोगों ने अपनी जो मढ़ैया है वो तो यहाँ से हटा ली है, लेकिन कुछ छोटी मोटी जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं वो ट्रैक के दूसरी तरफ लोगों ने रख ली है, ये सोच करके कि यहाँ से जब लोग चले जाएंगे तो शायद फिर वो अपना यहाँ पर झोपड़ियाँ या अपने जो मेकशिफ्ट उनके रहने के ठिकाने हैं उनको लगा लें। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन किस प्रकार से बकेट में भर करके बैलस्ट को ला रही है। सिग्नल यहाँ पर जल रहा है जो कि बादशाह नगर की दिशा में जो ट्रेन जाती हैं अभी वर्तमान में इसी सिग्नल से संचालित हो रही हैं। जल्द ही यहाँ पर नए सिग्नल्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, जो कि बाएं हाथ पर नए सिग्नल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो ये मढ़ैया रखी है इसको बचा करके देखिए किस प्रकार से जेसीबी मशीन के जो हमारे ऑपरेटर हैं भैया, वो यहाँ पर बैलस्ट ला करके देखिए किस प्रकार से बकेट में फिल करके ला रहे हैं और ट्रैक्स पर यहाँ पर डाल रहे हैं। अतिक्रमण अभी हट गया है लेकिन आसपास लोग जमे हुए हैं, धीरे धीरे करके अपना सामान ले जा रहे हैं। ये नया ट्रैक है जो कि बादशाह नगर की दिशा में जाएगा। यहाँ पर जो उसका अलाइनमेंट है, रेल्स आ गई है, नई रेल्स, उनको यहाँ पर रख दिया गया है। तो जेसीबी की सहायता से यहाँ पर बराबर जो बैलस्ट है उसको फिल किया जा रहा है और बैलस्ट को यहाँ पर लेवल करने का काम भी शुरू हो गया है एसएसपी के पास। जो डालीगंज में नया एसएसपी बन रहा है उसमें भी जो बाउंड्री है चौहद्दी उसकी, उस पर सुरक्षा जाली लगाने का काम ज़ोर शोर से आजकल चल रहा है। कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर रखे हुए हैं जिनको कि अब ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से यहाँ तक लाया जा रहा है और जो यहाँ पर ऑलरेडी रखे हुए हैं उनको ट्रैक्टर में पीछे हुक में बांध करके वो ट्रैक्टर फिर ये जो बैलस्ट है इस पर छोड़ता हुआ अभी आपको नज़र आएगा वीडियो में आगे। ये एसएसपी हमारा पुराना वाला है मौजूदा। और साथ ही साथ एक जो और बड़ी समस्या है पतंगबाजी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने डालीगंज का एसएसपी है, उसके अंदर एक पतंग आपको दिख रही होगी और एक बच्चा यहाँ पर उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। कई बार पतंग में तार लगा होता है जिससे शॉर्ट सर्किट भी होता है, काफ़ी जोखिम भरा ये चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए भी। और ट्रैक्स पर यहाँ पर दिन भर बच्चे दौड़ते रहते हैं, तो पतंगबाजी से बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तमामों गेम्स आजकल आ गए हैं और मुझे लगता है इस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध अब सरकार को लगा देना चाहिए। जो इस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको कुछ नई स्किल सिखाएं, कुछ और काम धंधों में लगाएं, क्योंकि पतंग से जो इसकी डोर है हादसे होते रहते हैं और दिन भर यहाँ पर बच्चे पतंग के पीछे ट्रैक्स पर दौड़ते रहते हैं। आने वाले समय में जैसा आप सब जानते हैं अब मिशन रफ्तार में ट्रेन्स की जो स्पीड है, गति, वो बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर जो बच्चे ट्रैक्स पर आसपास दौड़ते नज़र आएंगे तो उनकी संभावना है वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। यहाँ पर भी एक 8 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार मुझे लगता है हमारे डालीगंज की लेवल क्रॉसिंग के बाद देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ रिहायशी एरिया हैं, यहाँ पर लोग ट्रैक्स पर ही क्रॉस करते हैं। और ये हम डालीगंज जंक्शन पहुंच गए, सामने प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, पीछे यहाँ पर भी अतिक्रमण है। तो यहाँ पर भी एक ऊंची कंक्रीट की दीवार सुरक्षा की दृष्टि से, जो पुराना प्लेटफॉर्म हमारा सेकेंड एंट्री का है डालीगंज का, 4 नंबर प्लेटफॉर्म हो जाएगा ये,
यहाँ पर पीछे पूरी बाउंड्री ऊंची देनी पड़ेगी रेलवे को, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों की जो संख्या है बहुत अधिक है और दिन भर बच्चे प्लेटफॉर्म पर उछलते रहते हैं। डालीगंज जंक्शन पर फ़िलहाल यार्ड का काम हो रहा है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। पार्किंग के लिए यहाँ पर रेक्स खड़े रहते हैं। छपरा एक्सप्रेस का रेक खड़ा है जिसको कि एलएचबी मिल गई है, तो उसका एसीएफ रेक यहाँ पर खड़ा हुआ है। कई रेक्स यहाँ पर आकर के खड़े होते रहते हैं। हालांकि इसकी वापसी का वर्ष 2023 इस पर दिख रहा था मुझे, तो ये सब कटने चले जाएंगे क्योंकि अब इनकी जो मियाद है पूरी हो गई है, इनकी जो लाइफ है वो पूरी हो गई है इन कोचेस की। तो इनका कुछ और यूज़ होगा, एनएमजी में यूज़ हो सकते हैं, कोच रेस्टोरेंट खुल सकता है। ये बरौनी जो चलाई गई थी नई दिल्ली बरौनी स्पेशल, कोविड के टाइम में शायद उसका रेक है। तो कई सारे यहाँ पर जो हमारे उत्कृष्ट के या आईसीएफ के रेक्स यहाँ पर आ जाते हैं, डालीगंज पे खड़े हो जाते हैं। और प्लेटफॉर्म्स की संख्या तो 4 है, लेकिन मात्र सीतापुर जाने वाली जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं इस समय वही रुकती हैं। 2 मैलानी जा रही हैं, एक सीतापुर से वापस आ जाती है स्पेशल, उसका ही सिर्फ स्टॉप है यहाँ पर। अभी सेकेंड एंट्री पर भी यहाँ पर टिकट काउंटर को खुलना है, तब चीज़ें जाकर के व्यवस्थित होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज 21 दिसंबर जो हमारा एसएसपी है नया वाला, जहाँ पर उसका निर्माण हो रहा है नए एसएसपी के सामने, जो यहाँ पर एनक्रोचमेंट हटाया गया था, काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ थीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन यहाँ पर भी लगी हुई है और ये जो पूरा एरिया है इसको लेवल किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा यहाँ पर ज़मीन आप कह सकते हैं, काफ़ी बड़ी लैंड रेलवे की थी और मेरा सुझाव था कि यहाँ पर आप पार्किंग के लिए और ट्रैक्स भविष्य में डाल सकते हैं। काफ़ी पर्याप्त यहाँ पर जगह है जिस पर पार्किंग के लिए यहाँ पर अगर ट्रैक्स पड़ जाते हैं तो रेलवे को आने वाले समय में जब ट्रेन्स बढ़ेंगी तो पार्किंग के लिए हमारे एनईआर को यहाँ पर पर्याप्त जगह मिल जाएगी। कम से कम यहाँ पर 2 से 3 ट्रैक्स और आ सकते हैं। तो जेसीबी मशीन ने यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई की है और लेवलिंग चल रही है, यहाँ पर बराबर समतल कर रहे हैं ज़मीन को। काफ़ी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी। रेलवे ने बहुत बड़ा अतिक्रमण अभियान यहाँ पर उसके विरुद्ध चलाया, अतिक्रमण के विरुद्ध, और यहाँ पर इंक्रोचमेंट सारा साफ़ किया, जिसके बाद ये जगह निकल कर के सामने आई है। तो स्पेस यहाँ से लेकर के जो हमारा सामने आरओबी आ रहा है उसके आगे तक रेलवे के पास यहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है। पूर्व में निराला नगर यहाँ पर एक हॉल्ट स्टेशन प्रस्तावित था अटल जी के ज़माने में, जब सर्कुलर रेल यहाँ पर लाई जा रही थी, लेकिन वो सब फ्लॉप हो गया और फिर वो स्टेशन का जो प्रस्ताव था ठंडे बस्ते में चला गया, कैंसिल हो गया। तो स्पेस है यहाँ पर जिस पर भविष्य में फिर अतिक्रमण ना हो, क्योंकि करोड़ों रुपए की ये ज़मीन है। तो यहाँ पर फर्दर ट्रैक्स को डाल करके पार्किंग के लिए आप एक बाउंड्री बना सकते हैं, जिसके बाहर फिर जो है वो नगर निगम की सीमा हो जाएगी। और ये ज़मीन चूँकि भारतीय रेलवे की है, केंद्र सरकार के अधीन है, तो बाउंड्री बना करके यहाँ पर अंदर ट्रैक्स को डाल दिया जाए, दोनों तरफ बाउंड्री भी एक उठा दी जाए 8 फीट ऊंची, तो यहाँ पर अतिक्रमण नहीं होगा। और आरपीएफ की भी जो समस्याएं हैं, एक तो स्टाफ की कमी है, दूसरा पेट्रोलिंग के लिए कुछ मोटर ट्रॉली टाइप आरपीएफ को भी प्रोवाइड करनी चाहिए रेलवे को, क्योंकि ट्रैक्स पर डिस्टेंस काफ़ी होता है, पैदल पेट्रोलिंग उतनी नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तो एक अगर मोटर ट्रॉली इस टाइप की कोई चीज़ हो जिसमें कम से कम दिन में 2 से 3 बार आरपीएफ की गश्त अगर हो जाए तो अतिक्रमण को भी रोकने का काम हो जाएगा, चोरी चकारी नहीं होगी और लोगों में भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनमें एक भय बना रहता है, उनको पता रहता है कि भाई आरपीएफ के राउंड लगते रहते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार से सुरक्षा भी रहती है। तो अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है रेलवे के लिए। ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें, भारतीय रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण जो है वो बम्पर है, चाहे डालीगंज हो या बादशाह नगर की दिशा में हम बात करें या उत्तराखंड में, इवन हल्द्वानी में, वहाँ पर भी हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि रेलवे की जो भूमि है उससे अतिक्रमण हटाया जाए, सब बुलडोज़ किया जाए। तो देखना होगा वहाँ पर क्या करते हैं उत्तराखंड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन किस तरह से सफाई कर रही है अतिक्रमण का। तो डालीगंज जंक्शन के एसएसपी के पास काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। रेल्स देखिए ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, क्योंकि ये वर्तमान में जो ट्रैक है इसकी पटरियाँ भी बदली जाएंगी, जहाँ जहाँ स्लीपर्स ख़राब हैं स्लीपर्स भी चेंज होंगे। तो दोनों ही ट्रैक अब सेमी हाई स्पीड के हिसाब से तैयार हो जाएंगे आने वाले समय में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर किस प्रकार से रेल्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है। देखिए, क्योंकि अभी नया ट्रैक अलाइनमेंट में हमारे जो दोहरीकरण में आ रहा है दूसरा ट्रैक, उसको भी पूरा कंप्लीट किया जाना है। डालीगंज लेवल क्रॉसिंग पर जो कार्य होगा वो मुझे लगता है पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे करके ही होगा, और रात के समय जैसे निशातगंज में ट्रैक डाला गया, अभी निशातगंज में भी एक ट्रैक अभी और पड़ना है लेवल क्रॉसिंग पर, जो कि हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रैक आगे आएगी, रन थ्रू लाइन बनेगी जो, जिससे कि ट्रेन डालीगंज की दिशा में आएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा भी पूर्व में मैंने आपको बताया कि ट्रैक्टर की सहायता से यहाँ पर उसके पीछे जो हुक होता है कंक्रीट के स्लीपर्स को ले जा करके, ये कर्व जो आगे आप देख रहे हैं वहाँ तक ट्रैक पड़ गया है बादशाह नगर की दिशा से। अब इस मोड़ से कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाया जाएगा एसएसपी की दिशा में, डालीगंज जंक्शन की दिशा में पीछे, और ट्रैक को बांधने का काम होगा। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए, कंक्रीट के स्लीपर्स को ट्रैक्टर ले जा रहा है और उसको फिर यहाँ पर हुक में से स्लीपर्स को अलग किया जा रहा है। बैलस्ट यहाँ पर बिछ गया है, यहाँ पर फेंसिंग भी करी गई है, एक प्रकार से बाउंड्री बन जाती है, जिससे कि दूसरे एरिया में जहाँ पर कार्य चल रहा है एक मार्किंग हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कंक्रीट स्लीपर्स को पहुँचाने का काम भी शुरू हो गया है, ट्रैक्टर लगा हुआ है और यहाँ तक जो सामान है वो लाया जा रहा है। पास में यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ भी खड़ी हैं जिसमें ओएचई का सामान यहाँ से एसएसपी की दिशा में भेजा जा रहा है, ताकि तेज़ी से कार्य अब हो स्पीड के साथ। तो बैलस्ट को देखिए स्प्रेड करके यहाँ पर रेल बेड अब बिल्कुल तैयार है, कंक्रीट के स्लीपर्स पहुँचाए जा रहे हैं तेज़ी से, और जल्दी ही इस हफ्ते मुझे लगता है यहाँ पर ट्रैक डालीगंज में जोड़ लिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से तेज़ी के साथ डालीगंज की दिशा में भी कार्य चल रहे हैं, लगता है अगले हफ्ते तक यहाँ पर ट्रैक पड़ जाएगा। और अब हम लोग पहुँच गए हैं कोकरेल ब्रिज के ऊपर, बादशाह नगर के आगे सामने हो जाएगी गोमती नगर स्टेशन की दिशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रैक यहाँ पर इनकम्प्लीट था, पूर्व के वीडियो में हमने दिखाया था डाला जा रहा था, ट्रैक यहाँ पर जोड़ लिया गया है और एक इसमें कैंची भी यहाँ पर पड़ेगी। इधर सामने बादशाह नगर की दिशा है, एक सिंगल कैंची यहाँ पर आएगी और कैंची को जोड़ने का, कनेक्ट करने का जो काम है वो मेगा ब्लॉक के दौरान होगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे, यहाँ पर एक कैंची आ रही है और लेबर यहाँ पर लगी हुई है। इस समय जो रेल्स यहाँ पर बांधी गई हैं उनको जोड़ने का काम, नेट बोल्ट टाइट हो रहे हैं, क्लिप्स वगैरह जो होते हैं लगाए जा रहे हैं। देखिए कंक्रीट के स्लीपर में जो बोल्ट्स लगाए जाते हैं उनको टाइट किया जा रहा है। तो कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और जैसा मेरी बात हुई, जल्दी ही बादशाह नगर से इस ट्रैक पर भी बैलस्ट ट्रेन चलने वाली है, वैगन ट्रेन आएगी जो कि यहाँ पर बैलस्ट को डालेगी। पूरी कोशिश है कि सप्ताह भर के अंदर बैलस्ट ट्रेन भी चल जाए इस ट्रैक पर, और बैलस्ट को डालने का काम बादशाह नगर से गोमती नगर की दिशा में ये जो नया ट्रैक है इस पर कर लिया जाए। ओएचई के कार्य भी तेज़ी से किए जा रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं तार कस दिया गया है, इसको भी जल्दी ही ओएचई के कार्यों को फाइनल किया जाएगा। कार्य बहुत तेज़ चल रहा है। सामने देख सकते हैं आप, अब कोकरेल के ब्रिज तक ट्रैक बिल्कुल सीधा चला गया है और बैलस्ट भी नीचे फिल हो गया है। आप देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से लेबर लगा करके यहाँ पर इसमें बैलस्ट फिल कर दिया गया है। तो कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। बादशाह नगर से गोमती नगर स्टेशन की दिशा में भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कोकरेल ब्रिज का नज़ारा। ट्रैक आप देखिए बिल्कुल कंप्लीट यहाँ से नज़र आ रहा है और जल्दी ही सामने भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइन में ट्रैक जोड़ दिया जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं जो हमारा वायर जा रहा है, ओएचई के कार्य भी तेज़ी से किए जा रहे हैं। तो कार्यों में अब रफ्तार है और दोनों ही तरफ की झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि लेटेस्ट डालीगंज मल्हौर दोहरीकरण में अब क्या स्थिति है। डालीगंज से बादशाह नगर की अगर हम बात करें स्टेशन की और उसके आगे की क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक किस तरह से, यहाँ पर कैंची आएगी एक पॉइंट जिसको कि तैयार किया जा रहा है।
जंक्शन बॉक्सेस आप देख सकते हैं अभी उन पे नंबर पड़ना बाकी है। शाम का समय हो गया है तो लेबर अब अपना सामान समेट रही है। आज का कार्य जो ट्रैक का होना है वो कंप्लीट हो गया है, ट्रैक वर्क। बाकी का कार्य अब कल होगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर तेज़ी के साथ ट्रैक कंप्लीट किया जा रहा है। अब गोमती नगर स्टेशन पर भी कार्य तेज़ हो गए होंगे, वहाँ से भी हम आपको अपडेट जल्दी ही देने की कोशिश करेंगे। इधर आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब ट्रैक तैयार दिखाई पड़ रहा है बादशाह नगर की दिशा में जाता हुआ। ये रन थ्रू ट्रैक हो जाएगा, सीधे 2 नंबर से ट्रेन्स चली जाएंगी डालीगंज जंक्शन की दिशा में और एक लूप लाइन यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो बादशाह नगर का होगा उस पर जाएगी। पुल के बाद ही वो कैची तैयार की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कोकरेल ब्रिज से ताज़ा स्थिति क्या है, दोहरीकरण के कार्यों की एक झलक हम आपके लिए लेकर के आए हैं।